हालेलुया स्वाहा, यीशु मसीह लाए जलाए को स्वाहा, हरेक तेज हरूलाई स्वाहा, यीशु मसीह लाई पलटाई पलटाई स्वाहा। प्रिय भाइयों और बहनों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, इस वीडियो में कुछ व्यक्ति क्या कर रहे हैं, पवित्र बाइबल को, द होली बुक पवित्र बाइबल को क्या है, जला रहे हैं। और जलाते जलाते बहुत सारे गलत शब्दों के द्वारा क्या है, प्रभु को गुस्सा दिला रहे हैं, बहुत सारी गलत बातें बोल रहे हैं। जलाते जलाते यह बोल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम का स्वाहा, बाइबल का स्वाहा, क्रिश्चियन का स्वाहा, बाइबल का प्रचार करने वालों का स्वाहा, बहुत ऐसी बातें बोल रहे हैं। इन सभी के विषयों के बारे में, इन जैसे लोगों के बारे में बाइबल क्या कहती है, आइए हम देखेंगे। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 15, प्रकाशीय वाक्य उसका 20वां अध्याय उसका 15वां वचन। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। मृत्यु के बाद जब न्याय होगा तो पवित्र बाइबल क्या कहती है? जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। न्याय के समय में प्रभु यीशु मसीह के पास एक बुक होगी जिसको कहते हैं द बुक ऑफ लाइफ, जीवन की किताब, पुस्तक। और जिस किसी का नाम उसमें ना हुआ, वो आग की झील में डाला गया। उस बुक में हर एक विश्वासी का, हर एक उस जन का जिसने प्रभु को उद्धार करता ग्रहण किया है, उसका नाम होगा। और जिसका नाम उसमें ना होगा, वह आग की झील में, नरक में डाला गया। ये आज वीडियो में बोल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का स्वाहा, बाइबल का स्वाहा, बाइबल को जला रहे हैं और बहुत सी बकवास कर रहे हैं साथ में। जब तुम लोग आग की झील में होंगे ना, तब तुम्हारे राइट भी स्वाहा, तुम्हारे लेफ्ट भी स्वाहा। आज मैं इसको वार्निंग देना चाहता हूं, इन लोगों को वार्निंग देना चाहता हूं कि जब प्रभु यीशु मसीह तुम्हें आग की झील में डालेगा, तब तुम करते रहना स्वाहा। तब जो ये शूट कर रहा है उसका भी स्वाहा, जो बोल रहा है उसका भी स्वाहा, जो पवित्र शास्त्र बाइबल को जला रहा है उसका भी स्वाहा होगा। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब पुराने नियम में इस पवित्र बाइबल, होली बुक पवित्र बाइबल के केवल कुछ चंद वचन, कुछ चंद पाठ ही परमेश्वर के दास किंग डेविड के द्वारा यरूशलेम में लाए जा रहे थे। उस समय जिस साधन के ऊपर, जिस गाड़ी के ऊपर प्रभु का ये वचन रखा हुआ था, उसका बैलेंस बिगड़ा। जो पवित्र संदूक था उसमें वो गिरने लगा। तब इमीडिएटली ऑन द स्पॉट एक व्यक्ति ने क्या है, आकर उस संदूक को क्या है, गिरने से बचाया। लेकिन वहां पर क्या है, बहुत दुखदायक घटना होगी, उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। रीजन, कारण क्या था? क्योंकि वह पापी व्यक्ति था, इसलिए उसकी इमीडिएटली क्या है, डेथ हो गई। तो आप पवित्र बाइबल की ताकत को जान सकते हो इस बात से, ये वचनों की ताकत को जान सकते हो। ये पवित्र बाइबल फालतू में हमारे पास नहीं है। आज आपका ये क्वेश्चन होगा, अगर उस समय केवल हाथ लगाने से उस व्यक्ति की मौत हो गई, तो आज हमारे सभी के पास पवित्र बाइबल है। हम तो हाथ भी लगाते हैं कभी कभार। तो कुछ लोग क्या करते हैं, साइड में रखते हैं बाइबल को, ऊपर धूल मिट्टी कचरा वगैरह पड़ता रहता है। फिर हमें क्यों नहीं कुछ हो रहा?
चलो वो तो अलग बात है। यहाँ पर क्या है, ये व्यक्ति बाइबल को जला रहे हैं, तो इनकी तो तुरंत इंस्टेंट मौत, डेथ हो ही जानी चाहिए। फिर क्यों ऐसा नहीं हो रहा? ये प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु का वचन कहता है वह अपना वचन बेचकर हमें आने वाली तबाही से बचाता है। आने वाली तबाही क्या है, आज मैं ये आपको बता देना चाहता हूं। आने वाली तबाही है आग की झील। वो तबाही अभी आई नहीं है, वो आने वाली है। और वो तबाही है नरक की आग, आग की झील। तो ये वचन, ये पवित्र बाइबल आज हर एक पर्सन के पास है, हर एक व्यक्ति के पास है। तो ये प्रभु का क्या है, अनुग्रह है। क्योंकि वो चाहता है कि हम आग की जेल में ना जाएं, इसलिए उसने क्या है, ये अपने वचन, ये पवित्र बाइबल हमें दी है कि हम क्या है, उस आग की झील में ना जाएं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि वो अपना वचन भेजकर हमें आने वाली तबाही से बचाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ मूर्ख लोग क्या करते हैं, उसके वचनों को ही क्या है, जला रहे हैं। उसके अनुग्रह का, उसके फजल का दुरुपयोग कर रहे हैं। हालेलुया। दोस्तों, ये पवित्र बाइबल कोई मामूली बुक नहीं है, ये होली है। प्रभु के वचन है ये, जो हमें क्या है, आने वाली तबाही से बचाएंगे, आग की झील से बचाएंगे। तो इन व्यक्तियों के लिए, इन लोगों के लिए आज मैं क्या मैसेज देना चाहता हूँ, शायद हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से ये सुधर जाए। आइए हम प्रभु के वचन में देखेंगे फिलिपियों चैप्टर, उसका 2 अध्याय, उसकी 10 वचन में क्या कहता है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है। यहाँ पर हर एक, जितने स्वर्ग में हैं, इस पृथ्वी के ऊपर हैं, पृथ्वी के नीचे भी, हर एक क्या है, यीशु नाम पे घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए अपनी जीभ का अंगीकार कर ले कि यीशु ही मसीह प्रभु है। मैं इन जैसे तमाम लोगों को कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु के नाम में घुटना टेको और अपनी जीभ का अंगीकार करो कि यीशु मसीह ही प्रभु है। फिर प्रभु क्या है, आपको क्षमा करेंगे। फिर शायद आप आग की झील में जाने से बच जाएं। अन्यथा प्रभु का वचन कहता है जिसका नाम जीवन की पुस्तक में, द बुक ऑफ लाइफ, उसमें नहीं मिला, वह आग की झील में डाला जाए। इसलिए क्या है, अपने पापों से पश्चाताप करो, अपनी गलतियों को मानो, अपनी जीभ का अंगीकार करो, प्रभु को क्या है, प्रभु यीशु को क्या है, मसीह प्रभु करके क्या है, ग्रहण करो। तो फिर तुम बचाए जाओगे। आज तुम्हारे पास ये समय है। ये लोग पवित्र बाइबल को जला रहे हैं, फिर भी इनकी सांसें चल रही है, फिर भी जीवन है। क्यों? प्रभु का वचन कहता है मुर्दे परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। आज इनके ये सांस चल रहे हैं तो आराधना कर लो प्रभु की, नहीं तो वो समय बहुत करीब आ गया है जब तुम्हारे सांस चले जाएंगे, तब तुम क्या करोगे? तब तुम्हारे इधर भी स्वाहा, उधर भी स्वाहा, तुम्हारी पूरी टीम स्वाहा। आज तुम प्रभु के वचन को स्वाहा कर रहे हो। वो वचन जो बहुमूल्य है, वो वचन जिसको केवल हाथ लगाने से व्यक्ति की डेथ हो गई, मौत हो गई, तो उस वचन को सोच लीजिए, आप जला रहे हो, तुम्हारा क्या होगा? तुम उस वचन को जला रहे हो, सोच लीजिए तुम्हारा क्या होगा। ये मामूली वचन नहीं है। विश्व भर में बाइबल ही सबसे क्या है, ज्यादा पढ़ी, सुनी और सुनाई जाने वाली किताब है। और सबसे ज्यादा भाषाओं में बाइबल का ही अनुवाद हुआ है। बाइबल कोई मामूली किताब नहीं है। ये प्रभु का अनुग्रह है जो हमें दिया गया है। ये प्रभु का वो वचन है जो हमें दिया गया है कि हम आने वाली तबाही, आग की जेल से बच जाएं। इसलिए सुधर जाओ। यही कहना चाहता हूँ, सुधर जाओ। अपनी जीभ का अंगीकार करो,
अपनी गलतियों की प्रभु के आगे माफ़ी मांगो, प्रभु क्षमा करेंगे। अन्यथा आग की झील में लास्ट में जाना पड़ेगा, जो प्रभु बिल्कुल भी नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने ये अपने वचन दिए हैं। इसलिए पवित्र बाइबल की कदर करो।